हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सवालों के साथ आपको छोड़ दिया था कि क्यों अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, क्यों कुछ लोग हैं जो अपने हैबिट्स और बिहेवियर को नहीं बदल पा रहे, क्यों कुछ लोग हैं जो हर रोज स्ट्रगल कर रहे हैं सक्सेस के लिए, लेकिन कुछ हैं जो कि दिन दुगनी रात चौगनी सफलता हासिल करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे और इनफैक्ट उस सवाल का जवाब भी कि क्या चीज़ है जो आपको एक्चुअली रोक लेती है। दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न कि लोग अपनी सक्सेस में स्ट्रगल करते हैं, उसका कारण ये है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द बिगेस्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। इस क्रिएशन का सक्सेस का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो लोग कहीं ना कहीं समझते नहीं है, और अगर समझते हैं तो उसको अप्लाई करना नहीं आता। तो आज मैं उस प्रिंसिपल को रिवील करूंगा आपके सामने, जो इस यूनिवर्स का, इस नेचर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है सफलता हासिल करने के लिए। ये प्रिंसिपल दोस्तों क्या है? बिगेस्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन इज दैट योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। अगर मुझे इस दुनिया को एक मैसेज देना हो, और वो भले ही मेरा लास्ट मैसेज हो, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने जीवन में सीखी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, तो मैं कहूँगा कि ये वो प्रिंसिपल है जो इवन इस दुनिया से जाते समय अगर मुझे एक बात सिखानी हो तो ये बात मैं सिखा के जाना चाहूँगा, दैट इज इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। अब कई बार लगता है कि सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, मगर दोस्तों कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस। ये आप हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, दैट कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस। इस प्रिंसिपल को अगर आपने डीपली इम्बाइब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म होगी। योर लेवल ऑफ सक्सेस in personal and professional life will significantly increase your confidence, clarity, your sense of responsibility, everything will increase significantly अगर आप इस प्रिंसिपल को समझ लेंगे। ये प्रिंसिपल है your inner world creates your outer world, यानी कि जो भी चीज आपने दुनिया में अचीव की है वो एक रिफ्लेक्शन है कि आप अंदर से कैसे हैं, यानी कि आप बाहर जो भी कुछ अचीव कर रहे हैं ये इस चीज का रिफ्लेक्शन है कि आप अंदर से कैसे हैं। So your outer world is always reflection of your inner world। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ तो थोड़ा और डिटेल में आपको समझ में आएगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये एक पेड़ है, ओके, और दिस इज अ पेड़ वी हैव, और इस पेड़ पे कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं। देयर आर सम फ्रूट्स। ये फ्रूट्स हैं, इग्नोर माई ड्रॉइंग, ओके। सो ये पेड़ जैसा ही लग रहा है, मगर कंसीडर इट अ ट्री, कि ये पेड़ है, इस पेड़ पे कुछ फल लगे हैं, और ये जो फल हैं ये क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं है, इनकी स्वीटनेस भी अच्छी नहीं है, और इनका साइज भी बहुत छोटा है। अब मैं इससे खुश नहीं हूँ, और मुझे ऐसा चाहिए कि ये फ्रूट साइज में थोड़े बड़े हों, स्वीट हों, और क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा रहे। तो व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करता हूँ, मैं इन सभी फ्रूट्स को तोड़ देता हूँ, सारे फ्रूट्स को हटाने की कोशिश करता हूँ कि सारे फ्रूट्स हटा देता हूँ ताकि जो नया फ्रूट आए वो अच्छा आए। व्हाट डू यू थिंक? क्या वो जो नया फ्रूट आएगा अच्छा आएगा? चांसेस हैं कि नहीं आएगा। चांसेस क्या, इनफैक्ट ये श्योरिटी है कि जो नया फ्रूट आएगा वो भी एग्जैक्टली इसी ही क्वालिटी का होगा। अब अगर मैं ब्रांचेस काट दूं तो क्या होगा? ब्रांचेस ही मैंने हटा दी, अब जो नई ब्रांचेस आएंगी और नए फूल खिलेंगे, क्या वो नए फूल या नए फल जो होंगे वो वैसे होंगे जैसे मुझे चाहिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं अगर ये तना ही काट दूं, यहाँ से इसको काट दूं और यहाँ से इस पेड़ को वापस ग्रो करने दूं, तो फिर से ब्रांचेज आएंगी, फिर से पत्तियां आएंगी, फिर से फूल खिलेंगे, फिर से फल बनेगा। अब जो फल आएगा वो क्या अच्छा होगा? नहीं, वो भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर मुझे इस फल को बदलना है कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो, साइज में हो और मीठे भी हो, अगर मुझे ये करना है तो मुझे तने पे काम करने से कुछ नहीं होगा, मुझे रूट को चेंज करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्रूट यू हैव टू चेंज द रूट। रूट ग्राउंड के अंदर रहती है, इनविजिबल है, दिखती नहीं है,
इनर वर्ल्ड में चेंज करना पड़ेगा, तो फिर आउटर वर्ल्ड में चेंजेस दिखेंगे। और यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ का है। आपकी जो हेल्थ है ये एक रिजल्ट है, एक फ्रूट है। आपकी करंट इनकम एक फ्रूट है, एक रिजल्ट है। आपके रिलेशनशिप एक रिजल्ट है। आपकी बिजनेस ग्रोथ, आपकी सेल्स, आपके रेवेन्यूज एक रिजल्ट है, ये फ्रूट की तरह हैं। आपकी आदतें, बिहेवियर, आपके एडिक्शंस, ये सब रिजल्ट हैं। ये रिजल्ट नतीजा है आपके इनर वर्ल्ड का, यानी कि रूट कहीं और है। आपको जो दिख रहा है बाहर वो सिर्फ रिजल्ट है। और यही रीजन है कि आप कितना ही अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करो, बिहेवियर चेंज करने का मतलब है कि आप ब्रांचेस काट के नया फ्रूट एक्सपेक्ट कर रहे हो। जब तक आप इंटरनल चेंजेस नहीं लेकर के आओगे तब तक एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ नहीं बदलने वाला, आप कितना भी प्रयास कर लें। और यही सच्चाई है उन सब लोगों की जो वेट लूज करना चाहते हैं मगर नहीं कर पा रहे, बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे, बहुत हार्डवर्क करने के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि बिना इंटरनल चेंजेस किए वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं। दोस्तों मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं तो शायद और ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक मल्टीप्लेक्स में हैं, एक मूवी हॉल में आप बैठे हैं और उस मूवी हॉल में स्क्रीन पे एक अच्छी सी मूवी चल रही है और उस मूवी में एक सीन आया, वो सीन आपको पसंद नहीं है एंड वो सीन आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और आपको बहुत इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है वो सीन को देख के। तो आप क्या करते हैं, आप अपने जेब से एक चाकू निकालते हैं और आप स्क्रीन पे जाते हैं और स्क्रीन पे स्क्रैच मारना शुरू कर देते हैं तेजी से। आप मुझे बताइए कि आपके स्क्रैच मारने से क्या सीन बदल जाएगा? क्या वो सीन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, ना तो वो सीन चेंज होगा, इनफैक्ट स्क्रीन और खराब हो जाएगी। तो जो सीन चल रहा था वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये सीन बदलने का सही तरीका क्या है, ये सीन बदलने का सही तरीका उस स्क्रीन पे स्क्रैच मारने का मतलब नहीं है। आप जल्दी से प्रोजेक्टर रूम में जाइए और प्रोजेक्टर रूम में जाकर के पुरानी सीडी जो चल रही है उसको निकाल दीजिए, उसकी जगह नई सीडी डाल दीजिए। जैसे ही आप नई सीडी डालेंगे नई मूवी चलना शुरू हो जाएगी। दिस इज द प्रॉब्लम वी हैव इन अवर लाइफ, दैट हम सीडी, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो प्रोग्राम है, यानी कि जो इंटरनल चेंज है, उस इंटरनल चेंज को किए बिना हम एक्सटर्नल दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रहे थे और उस वर्ड डॉक्यूमेंट में हुआ यूं कि एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई, लेकिन आपने प्रिंट आउट निकाल लिया। आपने प्रिंट आउट में देखा तो आपको पता चला कि स्पेलिंग मिस्टेक है और अब आप उस प्रिंट आउट में डिजिटल इरेजर लाते हैं और उस प्रिंट आउट में चेंज करते हैं, उस प्रिंट आउट को डिलीट करते हैं, वहां पे उस मिस्टेक को करेक्ट करते हैं और अब वापिस से प्रिंट बटन दबाते हैं। तो अब क्या जो नया प्रिंट आउट निकलेगा उसमें स्पेलिंग सही होगी कि गलत होगी? स्पेलिंग अभी भी गलत होगी। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक्सटर्नल चेंज किया, आपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं किया, इंटरनल चेंज नहीं किया। इसलिए जितनी भी बार प्रिंट निकलेगा वो गलत मिस्टेक के साथ ही निकलेगा जब तक आप उसको इंटरनली करेक्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से कई लोग कुछ दिन के लिए तो अपना बिहेवियर बदल पाते हैं लेकिन थोड़े समय में वही बिहेवियर उनमें वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रिंसिपल को वो समझते नहीं कि इंटरनल वर्ल्ड में जब तक आप चेंज नहीं करोगे, जब तक आप रूट चेंज नहीं करोगे, आप फ्रूट चेंज नहीं कर सकते। अगर फल बदलना है तो जड़ बदलनी पड़ेगी। व्हाट इज द रूट? उस रूट पे जाना पड़ेगा। योर इंटरनल वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। दोस्तों हर चीज इस दुनिया में दो बार बनती है। पहले उसका मेंटल क्रिएशन होता है, यानी कि इंटरनल वर्ल्ड में क्रिएशन होता है, और फिर उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्रिएशन होता है। कोई भी चीज़ पहले इंटरनल वर्ल्ड में क्रिएट होती है और फिर वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आती है। जेम्स वॉट ने इंजन जब बनाया तो इंजन उसकी सोच में पहले आया था या पहले दुनिया में आया था? इंजन पहले जेम्स वॉट की सोच में आया और फिर दुनिया में आया। टेलीफोन पहले ग्राहम बेल की सोच में आया, उसके इंटरनल वर्ल्ड में आया, फिर दुनिया में आया। एरोप्लेन पहले राइट ब्रदर्स की इंटरनल वर्ल्ड में आया, फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में गया।
आप अपने आसपास जो भी चेयर, आपका मोबाइल, आपकी लैपटॉप, आपने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो चश्मे लगाए हैं, हर चीज़ पहले इंटरनल वर्ल्ड में आई थी, फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में आई। इनफैक्ट आप खुद भी पहले अपने माँ बाप के इंटरनल वर्ल्ड में आए थे और उसके बाद में आप दुनिया में आए। हर चीज़ इस दुनिया में पहले इंटरनल वर्ल्ड में क्रिएट होती है, उसका मैप इंटरनल वर्ल्ड में क्रिएट होता है और उसके बाद में वो चीज़ एक्सटर्नल वर्ल्ड में आती है। बिना इंटरनल वर्ल्ड में मैप क्रिएट किए कोई भी बिल्डिंग आप देखिए, उसका मैप पहले किसी इंसान के दिमाग में क्रिएट होता है, फिर पेपर में आता है और फिर वो दुनिया में आता है। ये इतना सिंपल है। तो एक आर्किटेक्ट के दिमाग में आता है, वहां से वो पेपर पे आता है और फिर पेपर से वो दुनिया में आता है। तो जो क्रिएशन का नेचर है, जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है कि फर्स्ट थिंग्स विल कम इन योर इंटरनल वर्ल्ड एंड देन दे विल कम रिफ्लेक्ट इन योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है आज मैंने आपके साथ में शेयर किया, दैट इफ यू वांट टू चेंज योर एक्सटर्नल वर्ल्ड यू हैव टू चेंज योर इंटरनल वर्ल्ड। अब सवाल उठता है कि इंटरनल वर्ल्ड का मतलब क्या है? What is the meaning of internal world? जब मैं कह रहा हूं कि इंटरनल वर्ल्ड का मतलब क्या है, तो उसका क्या मतलब है और क्या चीज है जो कि इंटरनल वर्ल्ड में है? इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे रहा, मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं। आपके दिमाग में हो सकता है थॉट्स आएंगे, बिलीफ आएंगे, बहुत सारे जवाब आपके दिमाग में ऑलरेडी आने लगे होंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रूट पे लेके जाऊंगा कि व्हाट इज द रूट ऑफ इंटरनल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड की जब मैं बात कर रहा हूं तो एग्जैक्ट वन थिंग वो क्या है, जो रूट है, उस पर मैं आपको लेकर के जाऊंगा। तब तक आप सोचिए कि क्या जवाब हो सकता है। मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूंगा और आपको उसमें समझाऊंगा कि व्हाट इज इंटरनल वर्ल्ड। थैंक यू।